हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। आज के क्लास में बच्चों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ में से आंसर ढूंढो और लिखो। राइट, दिस इज व्हाट योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज। तो अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप से आंसर्स गिवन होते हैं, हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है एंड एवरीथिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ये एक पैराग्राफ है, आप लोग सब फटाफट से वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लीजिए। अभी मैं तो डिस्कस कर ही रही हूँ, मैं साइड हो जाती हूँ। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इस पैराग्राफ को एक बार पढ़िए ताकि आप इसको समझ पाए और हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर पाए। अभी हम डिस्कस करते हैं इसको। Brain size and structure is not an automatic gauge of intelligence, but it can be a clue. ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन का साइज है, दिमाग का जो साइज है, उससे ये नहीं होता है कि जितना बड़ा साइज होगा बंदा उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, कह रहे हैं, अब उन्होंने बर्ड्स का एग्जांपल लिया, जैसे कि बर्ड्स हैं, बर्ड्स में भी स्मॉल, जो उनका आकार होता है वो बहुत स्मॉल होता है, छोटी छोटी सी बर्ड्स होती हैं हमारी, लेकिन उनका जो ब्रेन होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू देयर ओवरऑल बॉडी एंड हेड साइजेस। राइट, अब वो कह रहे हैं कि इन फैक्ट बर्ड्स का जो ब्रेन होता है इट इज सिमिलर प्रोपोर्शनेटेड टू प्राइमेट्स इंक्लूडिंग एप्स, मंकीज एंड ह्यूमंस। मतलब काफी हद तक एप्स, मंकीज और ह्यूमन से रिलेटेड मिलता जुलता उनका ब्रेन का साइज होता है। ओके, studies of brain anatomy also suggest that while the structure is different than that of mammals brain, birds may have a higher degree of connectivity between the sections of their brain. कहता है कि जिन लोगों ने ब्रेन को डीपली रिसर्च करा है, जिन्होंने ब्रेन के बारे में पढ़ा है, ब्रेन के पार्ट्स पढ़े हैं, तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि हालांकि जो स्ट्रक्चर है बर्ड्स का वो बाकी मैमल्स के ब्रेन से डिफरेंट है, लेकिन फिर भी जो बर्ड्स हैं उनकी हाई डिग्री ऑफ कनेक्टिविटी है। आपके माइंड में जो चीजें इधर से उधर जो नसें आपकी कनेक्ट हो रही है उसके लिए मतलब एक हाई कनेक्टिविटी है, बहुत ही अच्छे से वो कनेक्ट हो पा रही है एज कंपेयर टू अदर मैमल्स ब्रेन। ओके, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मोर इंटेलिजेंस एंड फास्टर रीजनिंग दैन प्रीवियसली बिलीव्ड। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई बर्ड्स भी इंटेलिजेंट है। हम ह्यूमंस क्या सोचते हैं कि हमारा जो माइंड है वो हमें बाकी एनिमल्स से अलग बनाता है, हमारा जो माइंड है, हमारा सोचने का तरीका है, ये बाकी एनिमल से हमें अलग बनाता है। राइट, बट इट कैन बी फाउंड इन अदर एनिमल्स सच एज बट न्यू स्टडीज हमें क्या बता रही हैं कि एनिमल्स जो है दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिव, एंड एनिमल इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ मैमल्स में ही नहीं मिलती है, वो बाकी के एनिमल्स में भी मिलती है, जैसे कि बर्ड्स। कहते हैं ऑल्दो जो पीपल है वो हमें बर्ड ब्रेन्स बुलाते हैं। बर्ड ब्रेन्स बच्चों एक्चुअल में ना एक इंसल्टिंग वे होता है, इन्होंने लिखा भी है एज एन इंसल्ट। ह्यूमन जो मतलब बहुत ही स्टूपिड सा पर्सन होता है ना, हम उसको बर्ड ब्रेन बोल देते हैं, स्टूपिड। बट कह रहे हैं हालांकि हम इसको एज एन इंसल्ट बोलते हैं, बट एक्चुअल में बर्ड ब्रेन है क्या? वेरी वेरी स्मार्ट ब्रेन, उसको हम बर्ड ब्रेन बोलते हैं। सम कैन सॉल्व, कहते हैं वो पजल भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बर्ड्स की जो ब्रेन है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल रैवन, रैवन इज अ काइंड ऑफ क्रो, कौवा। वो क्या करते हैं? नॉट्स को अनटाई कर देता है। काफी बर्ड्स जो है वो टूल्स यूज करते हैं, काफी क्रोज जो है वो ट्विग्स यूज करते हैं एज स्पीयर्स। स्पीयर्स मतलब हथियार, और ट्विग्स मतलब वो जो पतली पतली सी ट्रीज की ब्रांचेस होती है ना, कहते उनको एज अ हथियार यूज कर लेते हैं। जो बाकी के जो वर्ड्स है इनफैक्ट वो हमारी लैंग्वेज भी बोलते हैं, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एलेक्स का। एलेक्स इज एन अफ्रीकन ग्रे पैरेट, जो हमने आपने सुना होगा ना ये पैरेट बोलता है, उसको हम एलेक्स बोलते हैं। कहते हैं कि वो सिर्फ हमारे ह्यूमन साउंड्स को इमिटेट नहीं करता है, वो बहुत सारी चीजों के नाम भी ले सकता है, डजन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के नाम ले सकता है। जैसे मैं आपका नाम लूंगी राम, तो वो राम बोलेगा, मैं शाम बोलूंगी वो भी शाम बोलेगा, इस तरीके से। तो वो ये कह रहे हैं इट ऑल्सो सीम्स टू अंडरस्टैंड द आइडियाज ऑफ सेम, डिफरेंट एंड अमाउंट। एनिमल्स आर एबल टू फील, कहते हैं एनिमल्स भी ह्यूमन बींग्स की तरह इमोशनल हो सकते हैं, उनके अंदर भी इमोशंस हैं। ओके,
एंड दिस एबिलिटी कैन बी पेनफुल फॉर देम एज इट इज फॉर ह्यूमंस। अब इमोशंस, अब हमें कोई चीज अच्छी लग रही है तो बुरी भी तो लगेगी ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा दुख। अब हमें दुख हो रहा है तो हमारा मूड ऑफ होगा। तो सेम विद एनिमल्स ऑल्सो। कहते फॉर एग्जाम्पल सम बबून्स लिव इन ग्रुप वेयर द लीडर कंट्रोल्स देम थ्रू फियर। अब वो कह रहे हैं कुछ जो बबून्स होते हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं, उनका जो लीडर है वो उनको कंट्रोल करता है, डर के मारे वो सारे एक साथ रहते हैं, मतलब उनको लीडर का बहुत ज्यादा डर है, तो ऑफ कोर्स उनके अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स है, तभी तो वो लोग डर रहे हैं उससे। लो रैंकिंग बबून्स कैन लिव इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस। कहते हैं कि जो छोटे मोटे होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा डर कर रहते हैं, एंड ये जो स्ट्रेस है ये हेल्थ प्रॉब्लम्स करता है, जैसे कि हम ह्यूमंस में हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दिस इज योर होल पैसेज। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। इस पैसेज में ह्यूमंस और बर्ड्स की क्या चीज को कंपेयर किया गया है? अभी अभी हमने पढ़ा हमारी इंटेलिजेंस, राइट, इंटेलिजेंस को कंपेयर किया था हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड रिमूव सम नॉट्स। नॉट्स को अनटाई कौन करता है, यहां पर पढ़ा था हमने, तो कौन करता है? रेवेंस, क्रो, सी। Which type of bird according to passage could differentiate between some words spoken by themselves? अब वर्ड्स के लिए तो वो एलेक्स वाला हमने पढ़ा था ना, पैरेट्स, जो अफ्रीकन ग्रे पैरेट है दैट इज एलेक्स। What does author imply by bird brain? Bird brain मतलब smart brain. And birds have more intelligence and faster reasoning क्योंकि they have more connectivity in ब्रेन, उनके ब्रेन में ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी होती है। ये भी आपने यहां पर देखा था, कनेक्टिविटी बिटवीन द सेक्शंस ऑफ देयर ब्रेन, हायर डिग्री ऑफ कनेक्टिविटी। ओके, तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट पैसेज। अब एक और पैसेज के बारे में डिस्कशन करते हैं फटाफट से। ये देखो, ये वाला भी एक पैसेज है। अब फटाफट से वीडियो को पॉज करके इस पैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हम डिस्कस करते हैं। वो कह रहे हैं फार आउट इन स्पेस, फ्रॉम फार आउट इन स्पेस अर्थ लुक्स लाइक अ ब्लू बॉल। कहते हैं हम अंतरिक्ष में जाकर, स्पेस में जाकर बहुत दूर से अगर देखें तो अर्थ एक छोटा सा ब्लू बॉल है। अर्थ ब्लू कलर का है ना, तो वो कहते हैं छोटा सा एक ब्लू बॉल है। सिंस वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, क्योंकि हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसमें 3/4 पार्ट क्या है? वाटर है। ठीक है, तो ब्लू इज द कलर वी सी मोस्ट, इसीलिए जो अर्थ है वो ब्लू ब्लू सी दिखती है क्योंकि 3/4 पार्ट तो वाटर ही है। द कॉन्टिनेंट्स लुक ब्राउन, अर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ब्राउन दिखते हैं, जैसे कि स्मॉल आइलैंड्स फ्लोटिंग इन द ह्यूज ब्लू सी। ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा सी है, सी है, उस सी में छोटे छोटे आइलैंड्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। कहते हैं व्हाइट क्लाउड्स रैप अराउंड दी अर्थ लाइक अ लाइट ब्लैंकेट। ऐसा लगता है जो क्लाउड्स, आसमान में जो बादल है वो क्या लगते हैं? ऐसा लग रहा है कि अर्थ को किसी ने बहुत प्यारी सी एक ब्लैंकेट उड़ा दी है। एंड अर्थ इज शेप्ड लाइक अ स्फीयर, एक स्फेरिकल शेप होता है अर्थ का, और एक बॉल की तरह भी हम बोल सकते हैं, राइट। और 2000 माइल्स दूर है ये। इट वुड टेक मोर देन अ ईयर टू वॉक अराउंड द होल प्लैनेट, एक साल से ज्यादा लग जाएगा अगर हम पूरे प्लैनेट को घूमना चाहें। एंड स्पेसशिप कैन फ्लाई अराउंड द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर इन ओनली 90 मिनट्स। कहते हैं एक जो स्पेसशिप है अगर आप वहां से ट्रैवल करो तो आप 90 मिनट्स में ट्रैवलिंग अपनी कंप्लीट कर सकते हो। कह रहे इवन दो जो स्पेसशिप्स हैं वो मून तक भी गई हैं, लेकिन पीपल कैन नॉट विजिट मून विदाउट स्पेशल सूट। कहते हैं कि हालांकि स्पेसशिप तो मून तक चली गई है, लेकिन हम लोग अगर मून में जाना चाहें तो हमें स्पेशल सूट्स चाहिए, बिना सूट्स के हम मून पे नहीं जा सकते, है ना। वो जो आपने देखा होगा ना, वो व्हाइट कलर का सूट पहनते हैं, तो वो है आपका स्पेशल सूट। द मून हैज नो एयर और वाटर, हमें स्पेशल सूट क्यों चाहिए? क्योंकि मून में ना पानी है ना हवा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी नहीं है वहां पर, राइट। एस्ट्रोनॉट्स जो है वो पहले फर्स्ट लैंड कब हुए थे मून में? 1969 में, एंड उसके बाद 6 बार और मून पर जाया गया, दैट इज 6 more trips to moon. They brought back moon rocks,
वो मून में जाकर वहां से पत्थर उठा के ले आए, मून रॉक्स, जो साइंटिस्ट अभी भी पढ़ रहे हैं। वो क्यों पत्थर उठा के लेके आए? ताकि वो रिसर्च कर सके अपनी। उसमें होल, देयर आर होल्स और क्रेटर्स ऑल ओवर द मून सरफेस। कहते हैं मून के सरफेस में होल्स हैं, छोटे छोटे दाग धब्बे ये सब हैं। और साइंटिस्ट को लगता है कि जो मेटेराइट्स हैं स्मैश्ड इनटू द मून मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। कहते हैं वो बहुत साल पहले मून में स्मैश हो गए थे, उनके एक तरह से पिस गए थे वो लोग, एंड फॉर्म्ड द क्रेटर्स, जिसकी वजह से वो क्रेटर्स फॉर्म हुए। फिर उन्होंने सन की बात करी। जो सन है वो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ का, और सन क्या है? एक तरह से हॉट बॉल ऑफ बर्निंग गैस। सन कैसा दिखता है? बहुत बड़ा दिखता है, बिकॉज वो बहुत पास है अर्थ के, इसलिए हमें बड़ी दिखती है चीज। कहते हैं लेकिन सन एक सिर्फ मीडियम साइज्ड स्टार है। अगर आप दूर से देखोगे स्पेस में तो सन भी एक छोटा सा गोला है और कुछ नहीं है। बिलियंस ऑफ फार अवे स्टार्स आर मच बिगर। कहता है अगर आप सन के अलावा भी देखो ना, बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो सन से बहुत बड़े हैं। बर्निंग गैसेस फ्रॉम द सन आर सो हॉट। कहते हैं सन के अंदर जो बर्निंग गैसेस होती हैं वो इतनी हॉट है कि वो अर्थ को वार्म कर रही है 93 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस उनका, माइल्स, ठीक है, 93 मिलियन माइल्स दूर रहकर भी अर्थ को गर्म कर रही है। इतनी ज्यादा उसमें गैसेस हैं। इवन दो सन जो है वो हमेशा ग्लोइंग है, लेकिन नाइट हेयर ऑन अर्थ इज डार्क। कहते सूरज तो हमेशा चमक ही रहा है, लेकिन रात को तो फिर भी अंधेरा ही होता है ना। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है। अब जब अर्थ आपका ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा है तो वो हर 24 आवर्स में सन से दूर जा रहा है। तो उस टाइम पे जब वो दूर है तो वहां पे रात है, जब पास है तो वहां पे दिन है। कहते हैं ड्यूरिंग द डे जो अर्थ है वो सन को फेस करता है, इसीलिए क्या होता है? देन वी सी लाइट। कहते हैं दिन के टाइम पे अर्थ का मुंह सन की तरफ होता है, लेकिन रात के टाइम पे अर्थ अपना मुंह साइड कर लेता है, इसलिए वो सन की तरफ नहीं है, तो इसीलिए वहां पर अंधेरा है, डार्कनेस है। ओके, ईच डे वी लर्न मोर अबाउट द अर्थ। कहता है हर रोज हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है अबाउट अर्थ, मून, सन एंड स्पेस। चलो क्वेश्चंस चेक करते हैं। Why is the blue color we see most when looking at earth? बताओ सबसे ज्यादा ब्लू कलर हमें क्यों दिखता है? क्योंकि most of the earth is covered in water. Formed का नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, formed का मतलब बताओ। formed मतलब बनाना, तो मतलब made. अब what causes daylight on earth? अर्थ में daylight किसकी वजह से होती है? फुल मून, मून से तो डे लाइट आती ही नहीं है, डे लाइट तो सन से आती है। कॉज बाय अर्थ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, नहीं, दूर करोगे तो नाइट हो जाएगा ना, तो ये भी गलत। हीट ऑफ सन रेज, नहीं, हीट से डे लाइट नहीं होती। डे लाइट इज कॉज्ड बाय अर्थ फेसिंग टूवर्ड्स द सन। दिस इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बेस्ट डिस्क्राइब द सन? सन को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? सन छोटा दिखता है, गलत, बिकॉज ये बहुत दूर है, नो। सन एक छोटा सा स्टार है, नो। सन इज नॉट एज हॉट एज इट लुक्स, नो। सबसे बेस्ट डिस्क्राइब क्या कर रहा है? सन एक बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस है जो अर्थ को हीट और लाइट देता है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा था, इट इज अ हॉट बॉल ऑफ बर्निंग गैस, इट गिव्स हीट एंड लाइट टू अर्थ। एंड व्हाई डिड एस्ट्रोनॉट्स ब्रिंग रॉक्स बैक फ्रॉम द मून? बताओ एस्ट्रोनॉट्स वो पत्थर उठाकर क्यों लेके आए थे मून से? ताकि वो उनको क्या कर सके? स्टडी कर सके और उसके बारे में और जान सके, मून के बारे में, ठीक है। क्योंकि पहला तो कह रहा है उनको नहीं पता था, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई कि वो वापस मून में जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसके बाद 6 बार और चले गए थे वो तो, ठीक है। इन्होंने ये प्रूव करना था कि वो मून पे गए थे, बिल्कुल भी नहीं, उनको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। एंड दे वॉन्टेड टू रिमेंबर, वो याद रखना चाहते हैं हमेशा के लिए कि मून कैसा दिखता है। ऐसा हमें पैसेज में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। तो ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि आपको जब भी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है, आपको अपनी तरफ से कोई भी आंसर नहीं देना। जैसा पैसेज बोल रहा है अकॉर्डिंग टू पैसेज आपको अपना जो आंसर है वो मार्क करना होता है, ठीक है। तो आपने अपनी प्रीवियस नॉलेज नहीं लगानी है, जैसा पैसेज बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू गो विद योर आंसर्स।
एंड ये जो हमने आज के जो 2 पैसेजेस कवर करे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में से लिए गए हैं, लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर में से एक ईयर में ये वाला पैसेज था और एक और ईयर में वो फर्स्ट पैसेज जो हमने पढ़ा था रेवेंस वाला, क्रो वाला, बर्ड्स वाला, वो वाला पैसेज था। तो इस टाइप के पैसेजेस आपके एग्जाम में आते हैं जो कि बहुत ही इजी होते हैं। इसमें जस्ट आपको अपनी रीडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। एंड रीडिंग स्किल्स आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? प्रैक्टिस करके। तो प्रैक्टिस एज मेनी पैसेजेस एज यू कैन। बाकी टेलीग्राम में आपको इसके साथ 2 पैसेजेस और मिलेंगे, उसको भी सॉल्व करना, आंसर की से अपने जो आंसर्स है वो एक बार मैच कर लेना। ओके, चलो बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।